अस्सलाम वालेकुम। आज के दौर में वालिदैन की अक्सर ये शिकायत होती है कि उनके जो बच्चे होते हैं वो उनका कहा नहीं मानते। मुझे 2 दिन पहले बहावलपुर से एक फ़ीमेल की कॉल आई। उनका प्रॉब्लम ये था कि उनका एक बच्चा वो मैट्रिक में है और वो अपनी माँ बाप की बात नहीं मानता और सिगरेट भी पीता है और काफ़ी ज़्यादा तंग करता है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, आप जब तक आप अपने बच्चे की मुनासिब तरबियत नहीं करेंगे और सही वक्त पे तरबियत नहीं करेंगे तो ये मसाइल आपको 15-20 साल के बाद वो ज़रूर देखने को मिलेंगे। और 15-20 साल के बाद अगर आप इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो कोई मुआवजा हो सकता है, कोई अल्लाह की तरफ से हो सकता है ये चीज़ें ठीक हो जाएं। वैसे बहुत मुश्किल होता है। असल में जो तरबियत है उसका जो मुनासिब वक्त है वो बचपन के अयाम है। आप देखें, जैसे हमें बचपन में इंजेक्शन लगते थे, अगर वो मुनासिब वक्त पे उस वक्त ना लगें, वो 20-25 साल के बाद लगा दिए जाएं तो उसका असर नहीं होगा। और यहाँ पे एक समझने की बात ये है कि अक्सर वालिदैन वो नसीहत को तरबियत समझते हैं। नसीहत और तरबियत में फ़र्क है। नसीहत का मतलब है आप किसी को एडवाइस कर देते हैं, आप किसी को कुछ बता देते हैं। तरबियत असल में प्रैक्टिकली करके दिखाने वाली बात है। हमारे जो वालिदैन हैं वो समझते हैं कि नसीहत ही तरबियत है। तरबियत प्रैक्टिकली करके दिखाने वाली बात है। हमारे बच्चे इस वजह से भी बात नहीं मानते क्योंकि हम जो कह रहे होते हैं उसके ऊपर ख़ुद अमल नहीं कर रहे होते। अब मिसाल लीजिएगा कि अगर वालिदैन अपने बच्चे को कहते हैं कि नमाज़ पढ़ो, लेकिन अगर वो ख़ुद नमाज नहीं पढ़ते तो बेशक जितनी मर्ज़ी बार कहें उनके बच्चे नमाज नहीं पढ़ेंगे। अक्सर वालिदैन हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं हमारे बच्चे घर में पढ़ते नहीं हैं, होमवर्क कंप्लीट नहीं करते, किताब नहीं पढ़ते। तो मैं उन वालिदैन से पूछता हूँ कि क्या आप घर में ख़ुद किताब पढ़ते हैं? वो कहते हैं सर हमें अब किताब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमने कौन सा पेपर देने हैं। इसका मतलब ये है कि उनके घर के अंदर पढ़ाई का रुझान नहीं है, इल्म से मोहब्बत नहीं है। ज़रूरी तो नहीं है कि आपने अगर पेपर देने हो तो आप किताब पढ़ें। अब वालिदैन अगर इल्म से दोस्ती होगी, किताब पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उनके बच्चों के अंदर भी ये चीज़ आ जाएगी। सो पहली बात ये है कि आप अपने बच्चे की मुनासिब तरबियत करें और ये तरबियत मुनासिब वक्त में होनी चाहिए। उसके बाद ये बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी को चेंज करना। दुनिया में कहते हैं कि सबसे मुश्किल जो काम होता है वो किसी दूसरे इंसान को चेंज करना, दूसरे इंसान की सोच को चेंज करना है, बहुत मुश्किल काम है। दूसरी बात ये है, देखें आपके बच्चे के अंदर ये जो 15-20 साल के बाद आपका बच्चा जो है जब 15-20 साल का हो जाता है तो उसमें चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। जैसे आपके बच्चे की फ़िज़िकल चेंजिंग आती है, उसके फेस के ऊपर चेंजिंग आती है, उसकी आवाज़ भारी होना शुरू हो जाती है। इसी तरह उसके जो इमोशंस होते हैं, उसकी जो सोच होती है वो भी चेंज होना शुरू हो जाती है। तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आप ये देखें कि आपके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसका सोर्स क्या है, वो कौन सा सोर्स है जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। अगर आप उस सोर्स को बंद कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे तो ये चीज़ रुक जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर कमरे में रोशनी आ रही है, वो रोशनी आ रही है सुराख की वजह से, लेकिन अगर आप उस सुराख को बंद कर देंगे तो वो रोशनी आना बंद हो जाएगी। तो आपने ये देखना है कि आपका जो बच्चा है वो किन लोगों के साथ उठता बैठता है। अब कहा जाता है कि पर्सन इज़ नाउन बाय इट्स कंपनी। इंसान जो होता है वो उन जिन लोगों के अंदर उठता बैठता है उसका असर जो है उस इंसान के ऊपर होता है। अगर इंसान अच्छे लोगों में उठना बैठना शुरू कर दे तो वो अच्छा हो जाता है। इसी तरह इंसान अगर बुरे लोगों में उठना बैठना शुरू हो जाए वो बुरा हो जाता है। सो दूसरी बात ये है कि आप अपने बच्चे की कंपनी देखें कि वो किन दोस्तों के अंदर उठता बैठता है। अगर बुरी कंपनी में बैठता है तो आपको हर हरबा करना पड़ेगा, कोई टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, उसको कोई और नया दोस्त देना पड़ेगा ताकि वो ये आदत को छोड़ दे। तीसरी बात ये है कि देखिए रिस्क हलाल में इतनी ताकत होती है कि आपका बच्चा अगर डी ट्रैक हो जाए, थोड़े अरसे के लिए अगर रास्ते से हट भी जाए, रिस्क हलाल में इतनी ताकत है कि आपका बच्चा वापस पलट जाएगा। आपका बच्चा अगर कुछ अरसे के लिए गलत कामों में पड़ भी जाए तो फिर भी ये वापस आ जाएगा। तो आप सब पेरेंट्स से गुजारिश ये है कि आप बच्चों की एक तो मुनासिब तरबियत करें,
دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی جو کمپنی ہے اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ تیسرا رزق حلال میں آپ رزق جو ہے اس کی بڑی آپ کو چھان بین کرنی پڑے گی کہ آپ کا کیا ایسی وجہ ہے کہ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کو سب سے بڑی جو راحت ملتی ہے وہ اولاد کی طرف سے ملتی ہے، اسی طرح جو انسان ہے اس کو سب سے بڑی جو تکلیف ملتی ہے، سب سے بڑا جو دکھ ملتا ہے وہ بھی اولاد کی طرف سے ملتا ہے۔ انسان اپنی تکلیف، اپنا دکھ اس کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر انسان کو کہیں اپنی اولاد سے تکلیف برداشت کرنا پڑے، وہ نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ کتنی مشکل سے انسان نے وہ پالا ہوتا ہے، اگر اس کی طرف سے دکھ ملے انسان سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے گزارش یہ ہے، واصف علی واصف کا جملہ ہے کہ اپنا گھر اگر اپنا نہ لگے تو یہ توبہ کا مقام ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسان باہر جاتا ہے، تھکا ہارا ہوتا ہے، لیکن جب وہ گھر میں جاتا ہے گھر میں اس کو سکون آ جاتا ہے۔ لیکن اگر گھر میں آ کے بھی اگر انسان کو سکون نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پہ غلطی ہے، کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ تو انسان سے غلط ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کو اپنی اولاد کی طرف سے مسائل کا سامنا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، ہم ایک ہر لحاظ سے بالکل پرفیکٹ اپنے بچوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بالکل اپنی طرح کر لیں یا جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں بچہ اگر اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنی 2 آنکھیں لے کے آتا ہے، جب اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنے 2 ہاتھ لے کے آتا ہے، اپنے 2 کان لے کے آتا ہے، اپنا اس کا دماغ ہوتا ہے، اس کی سوچ اپنی ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل یونیک بنایا ہے، وہ بالکل ایک انفرادی حیثیت سے اس دنیا میں آیا ہے، تو وہ انفرادیت کی طرح وہ زندگی گزارے گا، وہ بالکل آپ کی طرح نہیں ہو سکتا۔ مائنر سا جو ہے وہ چیزیں ادھر ادھر ہو سکتی ہیں، بالکل ایکوریٹ جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایکوریٹ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ باقی جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بچہ جو ہے وہ کن دوستوں کے اندر اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کو چیک اینڈ بیلنس کرے، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کی یہ چیزیں سیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔